बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म के लिए। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म के लिए अगर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म के ऊपर मैं कोई पॉइंट लोकेट करता हूं तो उसका लोकाया पॉइंट कैसे बनेगा। अब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म क्या है, अब हमने पढ़ा था, जो कि रोटेशनरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर कन्वर्ट करता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करता है। अब इसकी जो होती है वो शक्ल ऐसी होती है कि इसका ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये मतलब फर्स्ट क्लिप के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया हुआ एनिमेशन का, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। और ये एक उसकी मूविंग लाइन है, लेट्स सपोज, ठीक है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो दिस इज सिलेंडर ऑफ योर इंजन, दिस इज पिस्टन एंड दिस इज योर क्रैंक शाफ्ट एंड दिस इज कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये क्रैंक शाफ्ट जो है वो आपकी सर्कल में मूव करेगी, ठीक है, इसको हम क्रैंक कहते हैं। दिस इज कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। अब जो क्रैंक सर्कल में मूव करेगी तो ये कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन को कैसे मोशन देगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, टू एंड फ्रो। तो दिस इज सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो शेपर मशीन में होती है, इसकी एप्लीकेशन आपकी आईसी इंजन्स के अंदर होती है, ठीक है, और भी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो अब हम लोग आया पॉइंट इसका ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो वो कहता है कि बुक वाला कहता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कनेक्टिंग रॉड है, उसने उसकी डायमेंशन दी हुई है, कहता है कनेक्टिंग रॉड है आपके पास, वो है 750 mm का, 750 mm का, ठीक है। और कहता है कि जो उसका रेडियस है, वो जो क्रैंक है, क्रैंक की जो लेंथ है वो कितनी है, 150 mm लॉन्ग, राइट। तो अब चूँकि ये डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं, 150 mm का मतलब है 15 सेंटीमीटर, तो इतनी बड़ी शीट नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि दिस वुड बी 75 mm, ठीक है, 7.5 एंड दिस इज़ 15 mm, ठीक है। तो आपने जब इसको ड्रा करना है तो आप ट्राई करें कि अगर एक बड़ी शीट के ऊपर ये ड्रा हो जाए तो आपने इतनी ही डायमेंशंस लेनी है, ठीक है। और अगर आपने इसको ड्रा करना है इस A4 के ऊपर, तो फिर इसकी कोई भी हाइपोथेटिकल छोटी डायमेंशन ले लेना। अब देखते हैं कि एग्जाम में ये न्यूमेरिकल कैसे आता है और आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैं लेट्स सपोज ये दो डायमेंशन लेता हूँ, 75 मिलीमीटर और 15 mm की। तो मैं सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल लगाऊंगा, 1.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल लगाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने 15 मिलीमीटर वैसे छोटा है, तो हम इसकी जो है ना वो कर लेते हैं, इसको हाइपोथेटिकल डायमेंशंस में इसको कर लो आप, मतलब 30 कर लो, 30 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो 30 मिलीमीटर में मैंने 30 मिलीमीटर का एक, यानी कि 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस खोला। सबसे पहले मैंने प्रकार के ऊपर 3 सेंटीमीटर की एक प्रकार खोली, ठीक है, ये देख सकते हैं हम, 3 सेंटीमीटर की एक प्रकार खोली और मैंने यहाँ पे रख के एक रेडियस लगाया उसका। ठीक, अब ये एक इसका जो रेडियस है वो मेरे पास कितना आ गया, जस्ट 3 सेंटीमीटर का रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर का। यहाँ से अगर एक मैं पैरेलल लाइन खींचूं कोई भी लेंथ की, तो ये मेरे पास आ जाएगी। इसका ये जो रेडियस है ये कितना है, 30 mm का। ये क्रैंकशाफ्ट 30 mm का आ गया हमारे पास, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने कहता है कि कनेक्टिंग रॉड कितने mm का है, 75 mm का। सपोज करें इनिशियली आपका जो क्रैंक था, ये वाला जो था, वो यहाँ पे स्ट्रेट था, ठीक है, 30 mm का। अब कनेक्टिंग रॉड कितना हमने लिया हुआ है, 75 mm का, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर का। तो मैं 7.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाऊंगा
ये पॉइंट से लेके 7.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाऊंगा, ये वाला, ये आ गया मेरे पास। समझ लगी ना? ये 7.75 मिलीमीटर के अंदर मैंने 7.5, यानी कि अगर आप इसको 10 काउंट करेंगे तो ये 75 mm बनेगा। तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये वो ब्लॉक है, इसको मैं बी कह देता हूँ। ये लेट्स सपोज एक ब्लॉक था मेरे पास, ये ऐसे, ठीक है। जो कनेक्टिंग रॉड है वो इस ब्लॉक को आगे पीछे मूव कर रहा है। समझ लगी? तो ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है वो 75 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है वो 30 mm की है। समझ लगी बात की? तो अब हमने अगला पॉइंट क्या करना है? अगला हमने ये करना है कि हमने मार्क करने हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मार्क करने हैं तो सबसे पहले हम सर्कल को लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर पॉइंट मार्क करने के लिए हमें सर्कल को पहले 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने का तरीका बताया हुआ मैंने, तो उस तरीके से आपने इसको डिवाइड कर लेना। तो मैं ले जनाब, ये आपकी जो कर्व है वो 12 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो अब आपने इसको नाम दे लेना है। तो मैं कह देता हूँ कि ये मेरा कोई पॉइंट है, इसको मैं B1 कह देता हूँ, दिस इज़ B2, B3। तो ये हमारा जो स्लाइडर है वो सर्कल 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये दिस इज़ आवर सेंटर पॉइंट, और ये वाला जो बी पॉइंट था ये हमारा इसकी लेंथ थी, ठीक है। अब पॉइंट मार्क करने हैं। तो अब मैं स्टार्टअप पे ये सपोज करता हूँ कि दिस वाज माय क्रैंक, ठीक है। दिस इज़ क्रैंक, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी थी? 30 मिलीमीटर, और B1 से लेके इस B पॉइंट तक इसकी लेंथ कितनी थी? 75 mm। तो अब पहला क्या करना है कि पहला हमने B पॉइंट पे रख के B1 जितनी पॉइंट प्रकार ओपन करनी है, ठीक है। और हमने एक पॉइंट लोकेट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये कर्व आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये जितनी प्रकार ओपन है ना, अब आपने इसके ऊपर पॉइंट मार्क करने हैं। ये जितनी प्रकार ओपन है आपने अब इसको B1 के B2 के ऊपर रखना है, ठीक है। इसको B2 के ऊपर रख के एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। यही प्रकार आपने B3 पे रखनी है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। सिमिलरली वही प्रकार आपने B4 पे रखनी है, B4 पे रख के ये पॉइंट आ गया आपके पास। B5 पे रखनी है तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। B6 पे रखनी है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। 7 पे रखनी है, ये पॉइंट आ गया आपके पास। B8 पे रखनी है, ठीक है। B8 पे रखोगे तो ये पॉइंट आ गया। अब देखो ये रिवर्स होना शुरू हो गया काम। अब B9 पे रखोगे, B9 पे रखोगे तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें कि हमारे मतलब अगर मैं इसको नाम दूँ तो पहला जो पॉइंट था वो मेरे पास जो मैंने B1 से रख के ये लगाया था, दैट वुड बी 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ तक पहुँच के ना अब जब क्रैंक ने इधर से इधर रोटेशन स्टार्ट की तो आपका कनेक्टिंग रॉड अब पीछे की तरफ जाना शुरू हुआ। तो ये जब हम 8 पे आए, ठीक है, 7, तो जब हम 8 पे आए तो पहली कर्व ये लगी, तो मैं इसको कह देता हूँ 8, दूसरी 9, 10, 11 एंड 12, और दोबारा फिर ये 1 के ऊपर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल जो है वो इनको मिलाना है।
पॉइंट्स के ऊपर, तो मैं 1 को B2 को इधर इसके साथ मिला देता हूँ, ठीक है। 3 को हम इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। इसको 4 को हम इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। और 5 को हम इसके साथ मिला देते हैं, 6 को अगली कर्व के साथ मिला दिया, ठीक है। और 7 वैसे ही स्ट्रेट है तो 7 की ज़रूरत नहीं है। अब 8 पे दोबारा फिर रिवर्स शुरू हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। 8 पे ये आ गया, ठीक है। 9 पे ये आ गया, अब ये कनेक्टिंग रॉड की आपके पास क्या आ गई, पोजीशंस आ गई जब आपने इनको सारों को मिला दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये इनका ना पॉइंट लोकेट करना है। अब जो लोकाई ऑफ पॉइंट है ना, वो ये प्रॉब्लम ऐसे आएगा कि वो आपको कहेगा कि जैसे बुक वाला कहता है कि एट मतलब मैं कहता हूँ कि इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 75 mm थी ना। तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये 25 mm के ऊपर ना इसका लोकाई ऑफ पॉइंट फाइंड करके दो, यानी कि टोटल 75 mm थी, ठीक है। अगर मैं कहता कि मुझे इसका मिड के ऊपर लोकाई ऑफ पॉइंट फाइंड करो, तो आपने ये B1 से लेके जो B लाइन थी इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 25 के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं 25 की एक प्रकार खोलूँगा B1 से। कहाँ से? B1 से 25 mm की, ठीक है। तो मैं 25 बल्कि हम 30 का कर लेते हैं, तो हम जस्ट 3 mm की एक प्रकार खोलेंगे, ओके। हम 3 mm की ये पॉइंट तक है, तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आया लोकाई का वो ये आया, राइट। अब मैंने इतनी प्रकार खोलनी है और इतनी प्रकार खोल के मैंने हर लाइन के ऊपर ना एक एक पॉइंट करना है, ठीक है। ये आगे मेरे पास ये, और B1 की लाइन कौन सी थी, ठीक है। B2 की लाइन ये वाली थी, B1 तो ये पॉइंट था ना मेरे पास, ये वाला जो हमने लोकेट कर लिया है। B2 ये वाला पॉइंट था, इसकी लाइन ये थी, ठीक है। इसका पॉइंट ये आ गया, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे लेता हूँ 1 डैश 2 डैश, ठीक है। सिमिलरली 3 के ऊपर 3 वाली लाइन कौन सी है, 3 वाली लाइन ये वाली है, तो 3 मेरे पास ये आ गया 3 डैश, ठीक है। उसके बाद 3 डैश, उसके बाद मैं 4 पे जाऊंगा, 4 पे रख के 4 वाली लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे पॉइंट लोकेट करूँगा, ये वाला इधर देखें, ठीक है। तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है वो मेरे पास आ गया 4 डैश, ठीक है। सिमिलरली मैं 5 के ऊपर जाऊंगा, प्रकार वही रखनी है आपने, प्रकार को नहीं छेड़ना। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टअप था वो ये आ गया, एंड ठीक है। और अब मेरे पास जो पॉइंट्स बने वो कौन कौन से बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ,
9 10 11 12। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। तो अब इनको मिला देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एक कर्वेचर शेप आ जाएगी, उसकी लोकाई ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे उसके। ठीक है, ये लोकाई ऑफ पॉइंट किसका आ गया, ये आ गया 25 mm का। ये लोकाई ऑफ पॉइंट कितना आ गया, 25 mm का। अगर मैं कहूँ कि अगर लेट्स सपोज मेरे क्रैंक की पोजीशन ये थी, लेट्स सपोज दिस वाज माय क्रैंक, इसकी लेंथ कितनी थी, 30 mm। तो इसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस था, दैट इज़ 30 mm यहाँ तक। और ये वाला फिर आगे कितना था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था दैट इज़ 30, और ये आगे आपके पास 45। ठीक है, तो इस तरह ओवरऑल हमारे पास 75 आ गया। तो ये एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म का लोकाई फाइंड करने का तरीका है। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में, हमारा जो इसके साथ जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस कोर्स के सेकंड पार्ट में मूव करेंगे, जो कि है प्रोजेक्शंस। तो हम अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।